हेलो दोस्तों, एसएससी अंकल चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो सवाल करवाने वाला हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोनों ही सवाल दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 28% वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति 900 रुपये में 7 किलोग्राम मात्रा कम खरीद पाता है। तो वस्तु का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों, इस टाइप के सवालों में दो तरह के मूल्य पूछे जाते हैं। एक तो बढ़ा हुआ मूल्य जिसे नया मूल्य भी बोलते हैं, और एक होता है दोस्तों प्रारंभिक मूल्य यानी पुराना मूल्य। ठीक है, यानी कि जब वृद्धि हुई है उससे पहले एक मूल्य होता है और वृद्धि होने के बाद मूल्य बदल जाता है। ठीक है, तो दोनों की अलग शॉर्ट ट्रिक है। तो पहले मैं आपको बढ़ा हुआ मूल्य कराऊंगा इस क्वेश्चन में, और अगला जो सवाल होगा वो प्रारंभिक मूल्य पे होगा। तो दोस्तों, जब भी आपसे बढ़ा हुआ मूल्य पूछा जाए या नया मूल्य पूछा जाए, तो मूल्य में वृद्धि हो रही हो या कमी हो रही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शॉर्ट ट्रिक हम लगा रहे हैं वो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। यहाँ पे 900 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 900 लिख लेना है। ठीक है, अब हमने 900 लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, उसे 7 किलोग्राम मात्रा कम मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है, 28% की। तो यहाँ पे हम इसे गुणा कर लेंगे 28% से, यानी 28 और भाग में दोस्तों 100 लगा लेना। ठीक है, 28% को हम 28/100 लिखते हैं, वैसे ही लगा लेना। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे और 7 से इस 28 को काटेंगे तो 4 पे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 चौक कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, यानी कि 36 रुपये हमारा आंसर होगा। यानी कि बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 36 रुपये प्रति किलोग्राम। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। चीनी के मूल्य में 30% कमी हो जाने पर कोई गृहिणी 350 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे चीनी का प्रारंभिक मूल्य निकालने को बोला जा रहा है, जिसे पुराना मूल्य के नाम से भी कई बार पूछ लिया जाता है। दोनों में सेम शॉर्ट ट्रिक लगेगी। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, इसमें पिछले सवाल की तरह हम सबसे पहले देखेंगे कि पैसे कितने खर्च किए जा रहे हैं। यहाँ पे 350 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे 350 मैंने लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें मात्रा देखना है कि उसे चीनी की कितनी मात्रा अधिक मिल रही है। 6 किलोग्राम अधिक मिल रही है, तो पिछले सवाल की तरह यहाँ पे 6 मैंने नीचे भाग में लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 30% की कमी हो रही है मूल्य में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, गुणा कर दूंगा मैं 30 से, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे 100 से भाग नहीं करेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में यहाँ पे 100 से भाग किया था। यहाँ पे आपको प्रारंभिक मूल्य निकालना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे मूल्य में कमी हो रही है। ठीक है, कितने प्रतिशत की, 30% की। तो यहाँ पे 100 में से 30 को घटा के लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कमी हो रही है इसलिए घटा के लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 100 में से हमने 30 को घटा दिया। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे वृद्धि हो रही होती तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे 100 में 30 को जमा करके लिखते और 130 लिखते। तो ये वैल्यू आपको सही डालनी होगी, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो दोस्तों, बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे 0 से 0 को काट दूंगा, तो यहाँ पे 7 को काटेंगे 35 से, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। और 6 से 30 को काट देंगे तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, तो 5 पंजे 25 आ जाएगा, यानी 25 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस सवाल में चीनी का प्रारंभिक मूल्य 25 रुपये है। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।